नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। चुनाव में अभी 4 महीने का वक्त है, लेकिन अभी से ही भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवारों की सूची फाइनल करना शुरू कर दिया है कि किस सीट से अगर उम्मीदवार फला को बनाया जाता है तो उसके खिलाफ कौन कौन बागी हो सकता है। और डर है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को कि कहीं जो बागी होने वाले हैं, जैसे किसी विधायक के का टिकट कटे तो कहीं ऐसा न हो कि वो प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज में चला जाए और वही भूमिका निभाए जो पिछली बार 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने निभा दी थी और बड़ा डैमेज कर दिया था जनता दल यूनाइटेड को। तो कहीं इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज, कहीं बड़ा डैमेज भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों को न कर दे, इसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने निकाल लिया है। क्या तोड़ निकाला है, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। देखिए दीपक, पिछले विधानसभा चुनाव पर नज़र आप डालेंगे तो पता चलेगा कि जो आरजेडी 25 सीटों की पार्टी थी, 25 विधायकों की पार्टी थी, कितना हो गई एक बार बढ़ करके 78 विधायक जीत गए चुनाव। तो ये कैसे करिश्मा हुआ? चिराग पासवान की वजह से। बीजेपी के कई विधायकों के, बड़े नेताओं के टिकट कट गए। बीजेपी जेडीयू की कई सीटें बदल गई, अदला बदली आपस में हो गई। तो एक तो बीजेपी की सीट पर अगर जेडीयू का उम्मीदवार लड़ गया तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का साथ नहीं मिला। जेडीयू के सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार लड़ गया तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने मन लगा के काम नहीं किया। और चिराग पासवान ने उन बागी नेताओं को मैदान में उतार दिया जिनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला, और उन्होंने एक नारा दे दिया, जदयू से टिकट नहीं, बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो बागी हो गए, चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ गए। और उन्होंने नारा दिया, राजेंद्र सिंह का नाम आपने सुना होगा, बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता हैं, और वो दिनारा से चुनाव लड़े थे एलजेपी के टिकट पर। तो उन्होंने नारा दे दिया था कि बीजेपी ही एलजेपी है और एलजेपी ही बीजेपी है। मतलब वो लोगों को ये संदेश दे रहे थे कि भाई हम जीतेंगे भी तो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। और यही नारा रामेश्वर चौरसिया ने दे दिया। सासाराम से चुनाव लड़े थे एलजेपी के टिकट पर। वो नोखा से बीजेपी के 2000 में भी विधायक थे, 2005 में भी विधायक थे, 2010 में भी विधायक थे। 2015 में चुनाव हार गए तो 2015 में उस सीट पर जेडीयू के पास चला गया, बदल दिया बीजेपी ने, और चौरसिया पैदल हो गए। तो एलजेपी ज्वाइन किया और सासाराम से चुनाव लड़े। जीते तो नहीं, लेकिन उन सभी ने ऐसा नारा दिया कि वोटर कंफ्यूज हो गए। बीजेपी का वोट भी उसकी झोली में, उनकी झोली में चला गया। तो कई जगहों पर जेडीयू के हार का कारण बन गया। अब जेडीयू 75 विधायकों वाली पार्टी 43 पर सिमट गई। आरजेडी जो 22 विधायकों वाली पार्टी थी 78 विधायकों वाली पार्टी बन गई। तो सबसे ज़्यादा फायदा आरजेडी को मिला। इस बार भी इस तरह का डर है। तो अब बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, सब कील कांटा निकाल रही है। मतलब अब सीटों की फिर से अदला बदली हो रही है। जहां बीजेपी लड़ती रही है अब बीजेपी लड़ेगी, जहां जेडीयू का परंपरागत सीट है वहां जेडीयू लड़ेगा। तो ये कोशिश अब की जा रही है और इसमें भी कई कील काटे हैं। अब भाई सीट बदला और जीत भी गया, जेडीयू का विधायक कहीं हो गया, कहीं बीजेपी के विधायक हो गया, फिर से सीट वापस होना है तो विधायक तो पैदल हो जाएगा, फिर वो बागी हो जाएगा। और कहीं प्रशांत किशोर उसको फिर चुनाव मैदान में उतार कर वही हाल न कर दे बीजेपी का, जेडीयू का, जो चिराग पासवान ने किया था। तो बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उदाहरण के लिए आपको पता है कि दिनारा से राजेंद्र सिंह लड़े थे चुनाव एलजेपी के टिकट पर। तो इस बार बीजेपी ने उनको शामिल कर लिया है बड़े धूमधाम के साथ। 8 बागियों को शामिल कर लिया है बीजेपी ने चुनाव के बाद ही। अब दिनारा से वो लड़ेंगे राजेंद्र सिंह चुनाव। बीजेपी के लिए जेडीयू अपना सीट छोड़ देगा, क्योंकि जेडीयू के जो नेता हैं वो भी लगातार वहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, लेकिन पिछली बार वो हार गए थे और आरजेडी जीत गया था। तो इस बार माना जा रहा है कि दिनारा की सीट बीजेपी ने क्लियर कर दिया है राजेंद्र सिंह के लिए। और इसी तरह से नोखा से इस बार रामेश्वर चौरसिया को बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि नोखा सीट पर 2015 से ही आरजेडी का कब्जा है और इस सीट पर 3 बार चुनाव रामेश्वर चौरसिया जीत चुके हैं। तो बीजेपी में वापसी हो गई है तो उनकी सीट उन्हें वापस मिल सकती है। और इसी तरह से गोपालगंज में जेडीयू के ये हैं मनजीत सिंह हैं,
जो बागी बन गए थे जेडीयू के। मिथिलेश सिंह बीजेपी से चुनाव लड़े थे और मनजीत सिंह जेडीयू के नेता थे, तो भाई सीट नहीं मिला, बीजेपी के खाते में चला गया, तो बागी हो गए, निर्दलीय चुनाव लड़ गए, तो हार हो गई जेडीयू की भी और बीजेपी की भी, और जीत गया कौन? आरजेडी। तो अब क्या है कि अब मनजीत सिंह को नागरिक परिषद मंच का अध्यक्ष बना दिया गया है। मतलब आयोग बनाकर, परिषद बनाकर, बोर्ड बनाकर वैसे नेताओं को जगह दी जा रही है जो फिर चुनाव न लड़ जाए बागी बन के। तो मिथिलेश सिंह की सीट भी क्लियर बीजेपी ने कर लिया, क्योंकि वहाँ जेडीयू के जो बागी नेता थे मनजीत सिंह, उनको नागरिक परिषद का अध्यक्ष बना दिया, तो मंत्री का दर्जा मिल गया, सारी सुविधाएं मिल गई, तो अब वो बगावत तो नहीं करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि ऐसा करके या कोशिश है कि आयोग में एडजस्ट करके कि कोई बागी ना हो। बिल्कुल, कोई बागी ना हो, फिर से चुनाव मैदान में ना उतर जाए। दिनारा में भी देखिए आरजेडी की जीत हुई थी, 59,541 वोट मिले थे आरजेडी उम्मीदवार को, और राजेंद्र सिंह जो एलजेपी से लड़े थे 51,313 वोट मिले थे। अब कितना अंतर है, मतलब 7,000 8,000 वोट का। और जय कुमार सिंह जेडीयू से लड़े, 27,000 ही वोट पा पाए। तो अब तो जय कुमार सिंह का दबाव वहाँ ज़्यादा मजबूत है नहीं, लेकिन फिर बागी बनकर ना लड़ें तो उनको भी कहीं जगह मिलेगी, और वहाँ से फिर अब लड़ेंगे राजेंद्र सिंह, तो उनका रास्ता क्लियर हो गया है। और नोखा का भी मैंने बता ही दिया कि नोखा से भी चौरसिया को अब मौका मिल सकता है। और देखिए कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह, इनको भी आयोग में जगह मिल गया है, तो मानकर चलिए कि अब ये भी बागी नहीं बनेंगे और प्रशांत किशोर की पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो 25 सीट वाले आरजेडी ने जो कमाल दिखाया था चिराग पासवान के मैदान में अकेले उतरने की वजह से, वो कमाल इस बार आरजेडी नहीं दिखा पाएगा, या फिर उसी कहानी को जनसुराज नहीं दोहरा पाएगा, क्योंकि बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, हर किल कांटे को हटा रही है, लेकिन अभी भी कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। देखिए रिंकी रानी पांडे भभुआ से विधायक हैं, तो इनकी जगह पर दूसरे को लड़ाना है, तो इनको आयोग में जगह दे दिया गया है, तो ये भी नहीं लड़ पाएंगी, बागी नहीं बन पाएंगी। और गोविंदगंज सीट अभी और कई सीटें फंसी हुई हैं, जैसे गोविंदगंज सीट फंसी हुई है, वहाँ से बीजेपी के विधायक है और राजू तिवारी वहाँ से चुनाव जीतते रहे, एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो चिराग पासवान उस सीट पर अड़े हुए हैं कि भाई हमारा प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं लड़ेगा तो ये कैसा अलायंस है। तो ये सीट भी जा सकती है एलजेपी के खाते में, और बीजेपी विधायक पैदल हो सकते हैं, तो उनको भी कहीं जगह देने की कोशिश की जाएगी। हालांकि बीजेपी अभी छोड़ने के मूड में नहीं है सीट, क्योंकि वहाँ के जो सांसद हैं उन्हीं के उम्मीदवार हैं वो विधायक, और वो छोड़ने को तैयार ही नहीं है, और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं उस इलाके में, तो उनकी मर्जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ना और टिकट देना थोड़ा मुश्किल काम है। राधा मोहन सिंह के बारे में बात कर रहा हूँ। और इसी तरह से रश्मि वर्मा हैं, कई विधायकों का टिकट कटना है जो नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान धोखा दिया। तो रश्मि वर्मा बीजेपी की विधायिका हैं, भागीरथी देवी विधायिका हैं, विधायिका रामनगर से भागीरथी देवी हैं, नरकटियागंज से रश्मि वर्मा है। तो इन्होंने भी खेल किया था विश्वास मत के दौरान, तो बाद में तो आ गई थी लोग, क्योंकि लगा कि सरकार अब तो बहुमत साबित कर देगी, तो वापस आ गए थे, लेकिन खेला किया था। तो ये नज़र पे चढ़े हुए हैं दोनों विधायिका, तो इनका टिकट कट सकता है, कटेगा ही मान के चलिए। डॉक्टर संजीव सिंह जो जेडीयू के एमएलए हैं, तो वो भी विद्रोही तेवर अपनाए हुए थे सरकार के खिलाफ विश्वास मत के दौरान, तो उनका भी टिकट काटा जा सकता है, हालांकि वो बहुत प्रभावशाली हैं अपने क्षेत्र में। और ललन पासवान जो पीरपैंती से विधायक हैं, तो उन्होंने भी पैतरा दिया था, विश्वास मत के दौरान सरकार को छक्का छुड़ाया था, तो उनका भी टिकट कट सकता है। तो कई ऐसे सीटें हैं जहां अभी भी पेच फंसा हुआ है बीजेपी जेडीयू के बीच, लेकिन बीजेपी अभी से ही जुट गई है हर किल कांटे को हटाने में, बागियों को सही जगह पर ले जाकर बैठाने में। तो आयोग इतना क्यों धड़ाधड़ आयोग बन रहा है? आयोग इसलिए बन रहे हैं कि जो असंतुष्ट नेता हैं उनको जगह दे दी जाए। जैसे महाचंद्र प्रसाद सिंह हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, तो उनके लिए कोई सीट ही नहीं बच रहा था, तो इस पर बगावत कर सकते थे, तो श्रवण आयोग बनाया गया, उसका अध्यक्ष उनको बना दिया गया। इतना बड़ा नेता जो कितना बार चुनाव लड़ा, कि जीता, मंत्री रहा, उसको आयोग बना करके बैठा दिया गया कि आप शांत रहिए। तो बीजेपी इस बार कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहती है, क्योंकि प्रशांत किशोर मैदान में है। प्रशांत किशोर एकदम चिराग वाला हाल कर सकते हैं बीजेपी का या जेडीयू का, तो बीजेपी अलर्ट मोड में है प्रशांत किशोर को लेकर, और अपने हर नेताओं को कहीं ना कहीं जगह पर बिठा रही है। जो बागी हो सकते हैं
उनको संतुष्ट कर रही है, मन कोई संभावना नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी। तो इस बार का जो चुनाव है बिहार विधानसभा का बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं का मानना है कि बीजेपी और जेडीयू की जो सीटों की अदला बदली हुई उसमें धोखा हो गया। बीजेपी की सीट पर जेडीयू का उम्मीदवार लड़ा तो बीजेपी वालों ने साथ नहीं दिया, जेडीयू की सीट पर बीजेपी वाले का उम्मीदवार लड़ा तो जेडीयू वालों ने साथ नहीं दिया, और चिराग पासवान ने खुद को बीजेपी बताकर, मोदी का हनुमान बताकर बड़ा खेल कर दिया। तो लोग कंफ्यूज थे कि भाई ये चिराग पासवान के जो भी उम्मीदवार जीतेंगे वो तो आखिर बीजेपी के साथ जाएंगे ना, वो बीजेपी के खिलाफ तो बोल नहीं रहे थे चिराग पासवान। तो इस कन्फ्यूजन की वजह से बहुत नुकसान हुआ। अब प्रशांत किशोर बड़ी चुनौती बने हुए हैं। प्रशांत किशोर भी ये खेला कर सकते हैं, क्योंकि हर पार्टी में भाई बीजेपी के पास सीट कितनी होगी, 100 सीट, जेडीयू के पास भी इतनी ही सीटें होंगी, और उम्मीदवार हैं 300-250, तो बाकी उम्मीदवार क्या करेंगे, नेता क्या करेंगे, तो चुनाव लड़ेंगे जहाँ से मिल जाए टिकट। और प्रशांत किशोर की नज़र ऐसे ही पहलवानों पर है जो मजबूत हैं, बीजेपी से हों या जेडीयू से हों या आरजेडी से, जो मजबूत हैं, चुनाव जिता सकते हैं, उन पर नज़र है प्रशांत किशोर के जनसुराज की। और बीजेपी को इस बात की पूरी आशंका है कि वो खेल कर सकते हैं चिराग पासवान की तरह, इसलिए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। तो देखिए कैसे पहले ही चुनाव से 4 महीने पहले ही कौन बागी हो सकते हैं इसका अनुमान लगाकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड आयोग में जगह दे रहा है वैसे नेताओं को जो आगे चलकर टिकट न मिलने पर बागी हो सकते हैं। तो इस रणनीति के तहत कोशिश है कि उनका कोई नेता, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, जनता दल यूनाइटेड का कोई नेता प्रशांत किशोर के खेमे में न चला जाए और वही भूमिका न निभा दे जो पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी ने निभा दी थी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को हराने में। तो आपको क्या लगता है कितना बगावत रोक पाएगी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड? आप कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।